اور दुरूद पढ़ने के बाद मेरे वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता। वापस से वो फरमाते हैं गौसे आदम अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है। अब इमाम का शेर सुनो, फरमाते हुस्न नीयत हो खता फिर कभी करता ही नहीं, नीयत अच्छी हो तो खता फिर कभी करता ही नहीं, ये दुआ रद्द ही नहीं होती है। अगर नीयत अच्छी हो, आला हजरत फरमाते हैं हुस्ने नीयत हो खता फिर कभी करता ही नहीं। आजमाया है, क्या बात है, फरमाते ये अहमद रजा ने आजमाया है, फरमाते आजमाया है यगाना है दुगाना तेरा, आजमाया है यगाना है दुगाना तेरा। अहमद रजा ने ये वजीफा आजमाया है, तन्हा वजीफा ऐसा है 2 रकअत नमाज गौसिया पढ़ने का कि अगर सच्चे दिल से अच्छी नीयत हो वजीफा गौसे आजम का पढ़ करके दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। अब आला हजरत कहते हैं कादरी बुंदन रजा बागी जन्नत मुफ्त दार। बहुत अहम बात कही, कादरी बनना इतना आसान नहीं। गौसे आजम ने कहा कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि आपका जो भी चाहने वाला होगा उसे मैं उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक तौबा की तौफीक नहीं दूंगा। तभी मेरा ईमान कहता है कादरी कर कादरी रख कादरी अब्दुल कादरी क्या शान है, क्या कहा कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दार। अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी, ये कहा मेरे इमाम ने और ये गौसे आजम ने फरमाया है। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी बयान करते हैं कि एक दिन गौसे आजम बगदाद वालों की नजरों से गायब हो गए, तो गौसे आजम को ढूंढने के लिए हम दरिया गजरा की तरफ गए तो गौसे आजम पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे थे और मछलियां गौसे आजम के कदम को बोसा दे रही थी। कहते हैं जब गौसे आजम दरिया गजरा से बाहर तशरीफ लाए तो गौसे आजम के सामने एक जानमाज रखी गई और गौसे आजम जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए और हमारे साथ में जितने लोग थे सबने दरिया गजरा में वुजू किया और वुजू करने के बाद जमात में शामिल हो गए। आसमान से एक जमात उतरी, वो भी जमात में शामिल हो गई। गौसे आजम जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, नूर निकल के आसमान की तरफ जा रहा है आपके दांतों के दरमियान से, और जैसे ही नमाज से आप फारिग हुए आपने सलाम फेरा तो गौसे आजम ने हाथ उठा दिए दुआ के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगता हूँ, ए मेरे परवरदिगार जो मेरा मुरीद हो मेरे मुरीदों का मुरीद हो उसे उस वक्त तक मौत न आए जब तक उसे तौबा की तौफीक न मिल जाए। की गौसे आजम ने और हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी बयान करते हैं मैंने अपने कानों से एक आवाज सुनी, अभी गौसे आजम के हाथ चेहरे पे नहीं आए थे कि गैब से आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी उबसुर कदिस कदर को लगा, ए अब्दुल कादिर जीलानी तुम खुश हो जाओ मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल किया, तुम खुश हो जाओ मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है। ये कहा जो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद कहते हैं कि हम खुश हो गए। अब आला हजरत कहते हैं कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी, ये आला हजरत ने कहा। अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। उसके बाद में ये कह के दादा चले गए, ये कह के नाना चले गए। आप जुमला सुनिएगा, अजहर भाई सुने देखे क्या कहते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। ये कहा इमाम ने कि कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दार, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी, ये कह के चले गए। और ये कहा कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, ये कह के मेरा ईमान चला गया कि अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अरे जब नवासा जा रहा है, जब पोता जा रहा है तो ये पैगाम दे के जा रहा है कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। अरे रिसालत, अरे गौसियत, मसलके आला हसन, मसलके आला हसन, मौलाना फखर अल किबला, जश्न गौसुल बरा, तकबीर। ये कहा
अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। परेशान मत होना, अख्तर रजा जा रहा है, अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत कर लेना, क्योंकि वहां गौसे आजम के चाहने वालों के लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। ये गौसे आजम है। आओ गौसे आजम की शान जरा देखो। आखिरी बात बता दूं, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला। आज हम दुनिया में गलियों में घूमते फिरते हैं, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं। आओ जरा देखो गौसे आजम की शान देखो। फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ खुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया है। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद शान एजुकेशन से मिलती है, बुलंद शान शिक्षा से मिलती है। आज अगर शिक्षा तुम्हारे पास है, अगर तालीम तुम्हारे पास है, अगर इल्म तुम्हारे पास में है, तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लोग तुम्हें मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। ये गौसे आजम है। फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ खुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया है। रात को इल्म गौसे आजम ने हासिल किया। दौरान तालिब इल्मी कितनी परेशानियों का सामना किया है। इस्लाम की खिदमत 3 तरीके से होती है। पहला तरीका है तदरीस का, मदरसे में बैठ करके इंसान दीन की खिदमत करे, मदरसे में बैठ करके बच्चों को पढ़ाए और दीन का काम करे। और दूसरा तरीका है इस्लाम की खिदमत का, तस्नीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत करे, किताबें लिखे उसके जरिए इस्लाम की खिदमत करे। लेकिन मदरसे के जरिए एक महदूद तबके के जरिए खिदमत हो सकती है। किताबें लिख करके जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं तक इस्लाम पहुंच सकता है। और तीसरा तरीका है, वो तरीका तीसरा क्या है? वो तीसरा तरीका बास का है, तकरीर का है। गौसे आजम की जिंदगी देखो, मदरसे में बैठ करके आपने पढ़ाया है। गौसे आजम के तालिब इल्म आपको मैं बता दूं, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, तो हजारों शागिर्द गौसे आजम के थे जो इस्लाम का परचम बैतुल मुकद्दस में लहराने लगे थे। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी है? जब नजमुद्दीन अय्यूब सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर के गौसे आजम की बारगाह में आए थे, कहा हुजूर दुआ करते मेरे बेटे के लिए। ये वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है जब ईसाइयों के कब्जे में बैतुल मुकद्दस था, जब ईसाइयों के कब्जे में मस्जिद अक्सा थी, तो वो सीना तान के कहते थे, है कोई मुसलमानों में जो हमसे छुड़ा के ले जाए, है कोई मुसलमानों में जो मस्जिद अक्सा को हमसे आजाद करा दे। अल्लाह तबारक व तआला का वो बंदा आया था जिसे दुआए गौसे आजम कहते हैं। वो अल्लाह का नेक बंदा आया जिसे दुनिया वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। जब बचपन में गौसे आजम की बारगाह में आए तो गौसे आजम ने उनकी गर्दन पे हाथ रख करके दुआ दी थी, ये इस्लाम का फातिह बनेगा, ये इस्लाम का मुजाहिद बनेगा और मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को फतह कराएगा। गौसे आजम ने गर्दन पे हाथ रखा था। एक भुंसा की सरजमीन पर रमजानी भाई के मकान पे आने वालों, आप गौसे आजम की मोहब्बत में यहाँ पर आए हो, देखो गौसे आजम की शान। गर्दन पे हाथ रख करके दुआ दी मेरे गौसे आजम ने। पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे सलाहुद्दीन अय्यूबी, लेकिन जंग में आपको जावे शहादत नहीं मिला। मौत आई तो बिस्तर पे आई। किसी ने पूछा मर्द के वक्त, किसी ने पूछा इंतकाल के वक्त। ए सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंगे लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, लेकिन मौत आई तो बिस्तर पे आई। किसी जंग में मौत क्यों नहीं आई? आपकी गर्दन क्यों नहीं कटी? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मेरी ये गर्दन काटने वाली कोई तलवार नहीं बनी है, इसलिए कि मेरी गर्दन पर किसी और का हाथ नहीं है। बगदाद के गौसे आजम बस्ती करिया करिया, बस्ती करिया करिया। मेरी गर्दन पर फुकन किबला तकबीर। कहते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मेरी गर्दन पर किसी और का हाथ रखा हुआ नहीं है, बल्कि बगदाद के गौसे आजम का हाथ रखा हुआ है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता गौसे आजम है।
जिस की गर्दन पे हाथ रख दे उसकी गर्दन में फूल हो जाए। कहाँ देखोगे इस्लाम की खिदमत कैसे की गौसे आजम ने। मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने, किताबें लिखी गौसे आजम ने, और 500-500 फतवों का जवाब एक दिन में गौसे आजम मदरसे में बैठ करके देते थे। वहीं खानका को संभाला गौसे आजम ने। फिर बात की बात आई तो तकरीर के लिए मिंबर संभाला गौसे आजम ने। जिस तरीके से इस्लाम की खिदमत होती है, हर उस महाज पे बैठ करके गौसे आजम ने इस्लाम की खिदमत की। वो उलमाए किराम जो सदारत के लिए लड़ते थे, उस उलमाए किराम को इस्लाम की खिदमत के लिए उभारा गौसे आजम ने। वो पीराने इस्लाम जो खानकाहों में बैठते थे, उनको खानकाह में बैठने का मतलब बताया गौसे आजम ने कि खानकाह वो जगह है कि नबी के घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। वो पापों की याद कहाँ पर ताजा होगी, तो खानकाहों में ताजा होगी। इसलिए गौसे आजम ने हर महाज पे बैठ करके इस्लाम की खिदमत की। अरे दीन को जिंदा कर दिया गौसे आजम ने। और कैसा जिंदा किया, खुद गौसे आजम फरमाते हैं, मैं बगदाद में जब दाखिल हो रहा था, मैंने एक पतला दुबला शख्स देखा जो उठ नहीं पा रहा था। उसने कहा कासिर मुझे अपना हाथ दो। कहते जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दिया, वो उठ के खड़ा हो गया, ताकतवर हो गया, सेहतयाब हो गया। कहा कि अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारे नाना का इस्लाम हूँ, तुम्हारे नाना का दीन हूँ। लोगों की अय्यादियों की वजह से मैं कमजोर हो गया था, आज तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिल गई है। अब्दुल कादिर अंता मुहय्युद्दीन, तुम मुहय्युद्दीन हो। गौसे आजम कहते हैं इस लक़ब से मुझे किसी ने इससे पहले नहीं पुकारा, और आज मैं जब बगदाद में दाखिल हुआ हूँ तो बगदाद का हर शख्स मुझको मुहय्युद्दीन पुकार रहा था। मेरे इमाम की नजर पड़ी तो बरेली से पुकार के कहते हैं तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमए बहरैन है दरिया तेरा, ऐ खिज़र मजमए बहरैन है दरिया तेरा। ये गौसे आजम है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, बस आखिरी बात सुनी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला वो अल्लाह के वली हैं कि तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आज़म के दस्तखत नहीं होते। जब कोई वली बनने के लायक होता है उसकी फाइल नबी की बारगाह में जाती है, हुजूर इसको वली बनाना है। तो गौसे आज़म की अजमत देखो। आप फरमाते हैं क्या इस पर मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दस्तखत कर दिए? उसको लेके जाओ मेरे बेटे अब्दुल कादिर के पास, जिसको अब्दुल कादिर चाहे उसे वली बना। क्या शान है गौसे आज़म। ये विलायत का सर्टिफिकेट जो है ना गौसे आज़म की बारगाह से, वो गौसे आज़म है। शेख गौसे आज़म बात फरमा रहे थे, शेख अबुल महादी एक बुजुर्ग गुजरे, बहुत बाई के बुजुर्ग हैं। तो दौराने बात गौसे आज़म के उनके पेट में मरोड़ पैदा हो गई, ऐंठन। वो कहते हैं मैं बहुत परेशान, बात सुनने में मुझे दिक्कत आए, परेशानी आए। कहते हैं गौसे आज़म मिंबर पे बात फरमा रहे थे, नीचे उतरे 2-3 सीढ़ी मेरे पास आए और अपना रुमाल मेरे सर पे रखा। कहते हैं मैं क्या देखता हूँ, उधर बाज भी चल रहा है और इधर गौसे आज़म मेरे पास भी आ गए। और जब मेरे सर पे रुमाल रखा तो मैं अपने आप को एक जंगल में पा रहा हूँ, जंगल में हूँ। कहते मुझे हाजत थी तो मैं बैठा और अपनी हाजत को पूरा किया। कज़ाए हाजत से जब फारिग हुआ तो मैंने सोचा ला नदी बराबर में वुज़ू कर लूँ। कहते हैं शेख अबुल महाली मैंने वुज़ू किया और वुज़ू करने के बाद कहते हैं जब मैं हाजत के लिए बैठ रहा था तो मेरे घर की जो चाबियों का गुच्छा था ना वो पेड़ पे टांग दिया, और जब पेड़ पे टांगा हाजत से फारिग हुए वुज़ू किया। कहते हैं अब जब वुज़ू कर लिया तो 2 रकअत नमाज तहियतुल वुज़ू भी पढ़ लेता हूँ। जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए आप खड़े हुए और जब आपने सलाम फेरा, कहते हैं कि वो रुमाल मेरे सर से किसी तरीके से हट गया, और जैसे ही रुमाल हटा तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं जंगल में नहीं हूँ, गौसे आज़म की मजलिस में बैठा हूँ। और गौसे आज़म जो बात फरमा रहे थे, जो जुमला बोल रहे थे, कहते हैं वही जुमला मैं सुन रहा हूँ जहां से मैंने छोड़ा, वही जुमला, एक भी जुमला मिस नहीं हुआ बात का। कहते मैं हैरत में पड़ गया कि मैं ख्वाब देख रहा हूं कि सच्चाई है, मैं ख्वाब देख रहा हूं कि सच्चाई है। कहते जब मैं फारिग हुआ बात सुन के तो मैंने अपनी चाबी तलाश की तो चाबी थी नहीं। कहते अब मैं बहुत परेशान कि चाबी कहाँ रह गई, चाबी तो वही पेड़ पे टंगी रह गई। कहते अब मैं सफर के लिए निकला तो 14 दिन मुसलसल पैदल चला काफिले के साथ। देखिए गौसे आज़म की शान, कहते 14 दिन मुसलसल चला मैं,
اور 14 दिन के बाद मैं एक ऐसे जंगल में पहुंचा जिसको देख के मैं समझने लगा कि ये जंगल मेरा देखा हुआ लग रहा है। और जब देखा तो कहा ये तो वही जंगल है जहाँ गौसे आजम ने मुझे भेजा था। 14 दिन पैदल चले थे, गौसे आजम ने एक लम्हे में पहुंचा दिया। 14 दिन और गौसे आजम ने एक लम्हे में पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। कहते मैं पेड़ के पास गया, मैंने अपनी चाबी ढूंढी तो चाबी टंगी हुई थी। समझ गए कि ये ख्वाब नहीं था, सच्चाई में गौसे आजम ने मुझे यहाँ पर भेजा। आए तो गौसे आजम के पास आके कहने लगे हुजूर वो क्या था? गौसे आजम ने कसम दे के फरमाया कसम खाओ जब तक मैं जिंदा हूँ ये वाकया किसी को नहीं बताऊंगा। जहाँ मैंने भेजा था किसी से नहीं कहोगे। शेख अबुल महाली कहते हैं मैंने वो वाकया गौसे आजम की हयात तक किसी से नहीं कहा। जब गौसे आजम दुनिया से तशरीफ ले गए तब मैंने वो वाकया गौसे आजम का बताया। ये गौसे आजम है जो 1 मिनट में अपने चाहने वालों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, शराबस्ती इलाके में जब प्रोग्राम में गए एक आलिम साहब मिले, मौलाना इकराम साहब। वो कहते हैं कि शब बारात में 15 शाबान को छुट्टी पड़ जाती मदरसों की, बच्चे चले गए। कहते मैं गया बाद में, बिहार के थे, मुगल सराय स्टेशन पहुंचे जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया। इनको नाम बदलने का बहुत शौक रहता है, ठीक है। तो देखें मुगल सराय पहुंचे रात में 10-11 बजे। कहते मैं परेशान हो गया कि मुझे भूख लग रही बहुत ज्यादा, मैं खाना खा लूं, लंबा सफर है। कहते बाहर निकल के गया तो देखा तो कोई चीज ही नहीं थी। एक रक्शे वाला आया, बोला खाना खाना है? बोले मैंने कहा हाँ खाना खाना है। तो कहते हैं कि मुझे वो रक्शे में बिठा के ले गया। मैंने सोचा ट्रेन यहाँ ज्यादा देर रुकती है, 1-8 घंटा रुकेगी तो मैं खा के आ जाऊंगा जल्दी से। कहते एक मकान के सामने लेके गया, बिल्डिंग थी बनी हुई, वहां से अंदर से आदमी निकला, बोला क्या खाना खाना है? मैंने कहा हाँ। कहते आइए। तो देखें वो आलिम साहब कहते मुझे सबसे ऊपर मंजिल पे लेके गया और अंदर से लॉक लगा दिया और मुझसे कहा बैठो खाना लाता हूँ। अंदर से खाना लाया। अल-मुख्तसर ये कि खाना जैसे सामने रखा, रोटी रखी तो उन्होंने रोटी का लुकमा तोड़ के सालन में जैसे डाला तो हाथ की उंगली नजर आई, इंसान के हाथ की उंगली। कहते मैं डर गया कि ये इंसान के हाथ की उंगली इसमें क्या कर रही है? तो मैंने पूछा क्या ये इंसान का गोश्त है? उसने कहा हाँ। कहा मैं नहीं खाऊंगा, मेरे मजहब में ये हराम है। तो उसने कहा कि आज तुम किसी का खा रहे हो, कल कोई तुम्हारा गोश्त खाएगा, खाओ, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो आलिम साहब कहते मैं परेशान हो गया, बहुत ज्यादा डरने लगा, मैं डर की वजह से कांपने लगा। कहते वो कहीं के लॉक लगा के चला गया। कहते हैं मैं जब परेशान हुआ तो मैं रोने लगा और मैंने बगदाद की तरफ रुक करके कहा ऐ मेरे गौसे आजम आपने फरमाया है कि मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है और मेरा चाहने वाला वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अगर अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है तो मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। हुजूर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। आज किस मुसीबत में मैं फंस गया हूं। कहते रोते रोते मेरी आंख लग गई और जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं, हाथ में मिट्टी का ढेला था और मुझसे कहते हैं परेशान क्यों होता है? ये मिट्टी का ढेला जिस ताले पे लगाता जाएगा ताला खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। जब मैं ज्यादा परेशान हुआ मैंने कहा आप कौन है जो मेरी मदद कर रहे हैं? तो उन बुजुर्ग ने कहा था अरे तुझे पता नहीं है जिस बगदाद के गौसे आजम को तूने आवाज दी है वो गौसे आजम में ही तो हूँ, वो अब्दुल में ही तो हूँ, वो पीरे पीरा में ही तो हूँ। वो कहते हैं जब मेरी आंख खुली तो मिट्टी का ढेला मेरे बराबर में रखा हुआ था, मैंने ताले पे लगाया, ताला और दरवाजा अपने आप दोनों खुल गए, मैं आसानी से नीचे उतर आया। कहते हैं ये गौसे आजम है, इन्हें सच्चे दिल से जहां पुकारो मेरे गौस उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अरे ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना। कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा, कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। अरे ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। अरे वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा, नजरे करम खुदारा मेरा खाली का सा भरदो मैं फकीर हूँ। अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह या
غوث اعظم زندہ باد، فیضان اولیاء اکرام زندہ باد، فیضان اعلی حضرت زندہ باد، فیضان تاج الشریعہ زندہ باد، حضرت اللہ مولانا فرقان صاحب قبلہ زندہ باد۔ پکارو تو صحیح سچے دل سے غوث اعظم کو، میرے غوث امداد فرماتے ہیں، میرے غوث مدد فرماتے ہیں، میرے غوث اپنے چاہنے والوں کے کام آتے ہیں۔ یہ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھیں لوح محفوظ کے اندر ہے۔ یہ نہیں کہا لوح محفوظ پر لگی ہوئی ہے، کہا میں لوح محفوظ کے اندر ہے۔ میں رمضانی بھائی کے گھر پہ آؤں اور یہ مجھ سے کہے کہ مولانا صاحب آپ کو اختیار ہے میرے گھر میں سے جو چیز چاہو وہ اٹھا لو، تو مجھے یہ اختیار رہے گا، میں جو چاہوں وہ اٹھا لوں گا۔ دیکھو غوث اعظم کہتے ہیں میری آنکھیں لوح محفوظ کے اندر ہے۔ تو لوح محفوظ کیا ہے؟ جہاں انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، جہاں انسانوں کی قسمتیں لکھی ہیں، کس کو کتنی روزی ملنا ہے یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہے، کس کو کتنی پراپرٹی ملنا ہے یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہے، کس کو کتنی جائیداد ملنی ہے یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ اب غوث اعظم کہتے ہیں میری آنکھیں لوح محفوظ کے اندر ہے۔ غوث اعظم کو یہ اختیار بھی ہے کہ اپنے چاہنے والوں کی اگر تقدیر بری ہے تو اسے اچھی کر دیتے ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دینا، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دینا۔ اور کہتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریم آتے اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریم آتے۔ یہ غوث اعظم غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاور عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ کیوں فرمائی؟ غوث اعظم نے پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کی، زندگی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آج ہم 5 وقت کی نہیں پڑھ پاتے، غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، عشاء میں وضو کرتے رات اللہ کی عبادت اور فجر کی نماز اسی وضو سے۔ یہ پیٹ غوث اعظم کی بستر سے نہیں لگی 40 سال، اور 15 سال ایسے گزارے، ایک پیر کھڑا کرتے، ایک زمین پہ رکھتے اور ایک ہاتھ کا سہارا لیتے، لکڑی وغیرہ پکڑ کے پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے، اور قرآن کی تلاوت پوری رات میں ایک قرآن شریف مکمل فرمائی۔ ملک اور غریب نواز کے مرید کا کہنا ہے 37 سال 37 غریب نواز کی یہ پیٹھ بستر سے نہیں لگی، پوری رات اللہ کی عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کو پوری دنیا یاد کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رسول کو راضی کیا، اللہ نے ان کا نام مٹنے نہیں دیا، تمام مسلمانوں کے دلوں میں نام ڈال دیا۔ یہ غوث اعظم ہے۔ آج پوری دنیا میں غوث اعظم کا ذکر ہے، چرچا ہے۔ غوث اعظم کا مرتبہ کس نے بلند کیا؟ میرا امام کہتا ہے کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بارہ اللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ وہی منقبت جس کے 2 شعر میں پھر سے پڑھتا ہوں، سماعت کریں کہ خواب ہی میں گھرے میرا جنت بنائے غوث پاک، خواب ہی میں گھرے میرا جنت بنائے غوث پاک، خواب ہی میں گھرے میرا جنت بنائے غوث پاک، مصطفیٰ کے ساتھ میں تشریف لائے، مصطفیٰ کے ساتھ میں تشریف لائے غوث پاک، میں یہ سمجھوں گا مجھے جنت کا کھانا مل گیا، میں یہ سمجھوں گا مجھے جنت کا کھانا مل گیا، اپنے لنگر سے اگر مجھے، اپنے لنگر سے اگر مجھے وہ کھلائے، اپنے لنگر سے اگر مجھے وہ کھلائے غوث پاک۔ آخری شعر اور پوری تقریر کا نچوڑ اسی شعر میں، کیا تعجب ہے خدا کہے دے اگر محشر کے دن، کیا تعجب ہے خدا کہے دے اگر محشر کے دن، ہر جس کو بھی چاہے جہنم
जहन्नम जिसको भी चाहे जहन्नम से बचाए जिसको भी चाहे जहन्नम से बचाए गौ से पाक ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में मैं सुनाऊं मन तबत और मैं सुनाऊं मन तबत और मुस्कुराए सुनाऊं मन तबत और मुस्कुराए गौ से पाक ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक मुस्तफा के साथ में तशरीफ लाए गौ से पाक। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मेरे कुछ अर्ज करने में सकत लिसानी की वजह से या बरकताज़ा बशरियत में गलती हुई मौला माफ़ फरमाए मैं कुल्ले ज़ंबे व मुले करना के लिए बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।